नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलोरी काउंट के बारे में। दोस्तों, जो हम खाते हैं हमें ये नहीं पता कि इसमें कितनी कैलोरी है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है। चाहे हमारा टारगेट फैट लॉस हो, चाहे हमारा टारगेट वेट गेन हो, या एक नॉर्मल लाइफ में भी हमें ये तो पता होना चाहिए हम कितनी कैलोरी खा रहे हैं। तो दोस्तों, टॉपिक सुनकर ही आप समझ गए होंगे यह वीडियो कितनी आपके लिए कितना उपयोगी होने वाला है। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, मोटापा और वेट गेन हमारे लिए बीमारियों का घर है, इसलिए स्वस्थ रहना है और वजन को कम करना है हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, दिन की शुरुआत हम कॉफ़ी, ग्रीन टी, गर्म पानी या चाय से करते हैं। दोस्तों, गर्म पानी में 0 कैलोरी होती है, ग्रीन टी में 3 से 4 कैलोरी होती है, कॉफ़ी में लगभग 100 कैलोरी होती है और चाय में लगभग 60 से 80 ग्राम कैलोरी होती है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खाने के 3 पार्ट होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती हैं, प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती हैं और फैट के 1 ग्राम में 9 कैलोरी होती हैं। इसमें ऑयली फूड, नॉन वेज, घी, डिब्बा बंद फास्ट फूड और फ्राई फूड होते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में हम क्या खाएं? अगर एक पराठा लिया 200 कैलोरी, एक पूरी ली 125 कैलोरी, अगर पराठा आलू या किसी चीज़ से भरा हुआ है तो 250 कैलोरी, अगर एक गिलास दूध 200 ml तो 270 कैलोरी, एक केला लिया तो 70 कैलोरी, एक रोटी ली तो 100 कैलोरी और अगर रोटी घी या मक्खन के साथ है तो 130 कैलोरी, 100 ग्राम हरी सब्जी का मतलब 60 कैलोरी, अगर नाश्ते में मसालेदार सब्जी, छोला, मशरूम या कोई और सब्जी तो 125 कैलोरी, अगर आप फलों का सेवन करते हैं जिसमें केला, अनार, पपीता, मौसमी, इसमें 60 से 80 कैलोरी, 100 ग्राम अंगूर में लगभग 80 कैलोरी, 100 ग्राम बनाना केला, 100 ग्राम आम में लगभग 70 कैलोरी। अब आते हैं दोस्तों खाने पर। एक कटोरी चावल 125 कैलोरी, एक कटोरी दाल 100 कैलोरी। अच्छा, जो सब्जी ज़मीन में होती हैं जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, इनकी एक कटोरी सब्जी लेते हैं तो लगभग 90 कैलोरी। 100 ग्राम सलाद लेंगे तो 20 कैलोरी, जिसमें मूली, ककड़ी, खीरा, गाजर, टमाटर हम लेते हैं। इसलिए ही तो डॉक्टर, जिम ट्रेनर सलाद खाने की सलाह देते हैं, जिससे हमारा पेट भी भर जाता है और हमें कम कैलोरी मिलती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक कटोरी पोहा की, तो लगभग 175 कैलोरी, एक समोसा मीडियम साइज 200 कैलोरी, अगर 100 ग्राम पकौड़ी खा लीजिए तो 320 कैलोरी, एक अंडा मतलब 70 कैलोरी, 100 ग्राम मछली 200 कैलोरी, 100 ग्राम मटन 260 कैलोरी, 100 ग्राम चिकन 240 कैलोरी। हाँ, अगर मछली, मटन, चिकन इनको तेल में साथ तल लिया तो कैलोरी अलग से काउंट होंगी। 100 ग्राम पनीर लिया तो लगभग 250 कैलोरी। दोस्तों, अब नंबर आता है मिठाई का। 100 ग्राम चॉकलेट मतलब 500 कैलोरी, एक मावे वाला काला रसगुल्ला 300 कैलोरी, अगर चाशनी भी लेंगे तो लगभग 100 कैलोरी अलग से हो जाती हैं। एक बर्फ़ी का पीस 200 कैलोरी, एक कप हलवा घी वाला 400 कैलोरी, 100 ग्राम आइसक्रीम 200 कैलोरी, अगर आइसक्रीम बटर स्कॉच है तो 325 कैलोरी, 100 ml चाय मट्ठा 30 कैलोरी, 100 ml लस्सी 150 कैलोरी, मीठा गाढ़ा दूध जिसे कॉन्डेंस्ड मिल्क कहते हैं 250 ml लगभग 500 कैलोरी। अब जानते हैं बच्चे, बड़े, औरतों, आदमी सबके पसंदीदा स्नैक्स के बारे में। 4 बिस्किट
लगभग 100 कैलोरी। अगर बिस्किट क्रीम का है तो 150 कैलोरी। नमकीन तली हुई मतलब 100 ग्राम 500 कैलोरी। 2 ब्रेड मक्खन के साथ 200 कैलोरी। दोस्तों, मैंने कोशिश की है साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाले सभी फूड्स को कवर करने की। दोस्तों, अब बात करते हैं एक साधारण व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो कुछ स्टडीज, डॉक्टर्स बताते हैं, बाकी वेट पे डिपेंड होता है और एज पे भी डिपेंड होता है, कि लगभग 1800 से 2000 कैलोरी एक साधारण व्यक्ति को आवश्यकता है। तो भाइयों, अब आप समझ गए होंगे कि अगर वजन कम करना है, कम कैलोरी का फूड खाएं, पूरे दिन की कैलोरी को काउंट करें, चाहे उसे लिख कर काउंट करें, चाहे मेरी वीडियो को बार बार देख कर काउंट करें। फैट फ्री, ज़्यादा से ज़्यादा हाई फाइबर जूस, फैट फ्री मिल्क, सलाद आदि चीज़ें खाएं और अपना प्यार अपने किसान भाइयों पर बना कर रखें और फल सब्जी अनाज सीधा किसानों से खरीदें। और थैंक यू। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।